हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुनीब ट्यूटोरियल। चलिए आज मैं नया चैप्टर बहुपद स्टार्ट करने वाला हूं और आज हम जो अपना लेक्चर देंगे वो हिंदी मीडियम में देंगे। तो हमारा जो चैप्टर है एनसीईआरटी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 2 बहुपद। हम लोग बहुपद का स्टार्ट करते हैं। तो पहले बहुपद का आज का जो क्लास होगा वो बहुपद का बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। तो बेसिक के बारे में हम आज बताएंगे आज के लेक्चर में, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे। तो चलिए, तो हम लोग बहुपद स्टार्ट करते हैं। तो बहुपद 2 शब्द से मिलकर बना है। बहुपद कितने शब्द से मिलकर बना है? 2 शब्द से। तो बहु प्लस पद, 2 शब्द से मिलकर बना बहुपद। बहु के जो मानी होते हैं आप कुछ समझ गए होंगे। बहु मतलब कई, यानी बहुत सारे, कई या बहुत सारे। पद का मतलब पद ही होता है, लेकिन अपने ओन लैंग्वेज के अनुसार, अपने जो खुद के लैंग्वेज बोलते हैं, टुकड़ा बोलते हैं, टुकड़ा, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा, तो वही हुआ पद। पद का मतलब जो होता है अपने लैंग्वेज का टुकड़ा, कई टुकड़ों में बांटना, है ना। तो यानी कि इसका जो ये होगा वो होगा टुकड़ा, ठीक है। तो उसका जो जनरल जो डेफिनेशन हो जाएगा ये हो जाएगा कि बहुत सारे पद को मिलाकर एक बहुपद का निर्माण होता है, यानी बहुपद का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे x + 2, ये क्या है? बहुपद। इसमें कितने पद है? 2 पद है, 1 2। उसी प्रकार 3x² + 6x + 3, इसमें कितने पद है? 3 पद है। एक चीज का अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा कि कोई भी बहुपद का जो पद का जो गिनती होता है उसको अलग जो यानी बंटवारा जो करते हैं वो सिर्फ और प्लस और माइनस को लेकर ही पद का गिनती होता है। यानी कि पदों का गिनती प्लस और माइनस के द्वारा किया जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। पदों का गिनती प्लस और माइनस के द्वारा किया जाता है। जैसे कि हमने देखा यहाँ x + 2 है, तो x + 2 यानी तो प्लस है बीच में, तो यहाँ क्या डिजिट हो गया? 1 और 2, या 2 हम क्या बोले अभी? 2 पद बोले। उसी प्रकार 1 2 3 पद हो गए। तो जैसे कि हम ले लेते 3x × 6, ओके, 4x/5। तो हमको इसमें बताइए कितने पद हो सकते हैं। तो हमने सिर्फ ऊपर पे ही आपको एक पॉइंट्स में लिख दिया है कि पदों का जो गिनती होता है ना, गिनती कितना पद है जो गिनती जो करते हैं वो सिर्फ प्लस और माइनस। तो ये 3 × 6 है, 3x × 6, ये कितने पद है? इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 पद है। हम सिर्फ प्लस और माइनस के द्वारा ही अलग किया जाता है। तो इसमें कितने पद हो जाएंगे? 1 पद। ये भी, इसमें भी 1 ही पद होंगे। तो इस चीज का ध्यान में रखिएगा कि बहुपद बहुत सारे पद मिलकर बनते हैं, और पदों का जो गिनती जो क्या कितने पद है वो किसके अनुसार होता है? प्लस और माइनस के अनुसार गिनती होता है। चलिए, तो ये तो हो गई बात की बात। अब हम लोग जो है बहुपद का जनरल जो डिफिनेशन होता है, जो डेफिनेशन होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बहुपद का डेफिनेशन, ओके। तो बहुपद का यानी डेफिनेशन मीन्स हम लोग परिभाषा के बारे में जानते हैं, है ना। परिभाषा यानी कि परिभाषा को ऐसा बीज व्यंजक जिसमें चर का घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो, जिसमें चर का घात क्या हो? धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो, तो उसे बहुपद कहते हैं। तो हम उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, वैसा बीज
व्यंजक जिसका चर का घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते। बहुपद कहते। इस चीज का आप गिनती कर लीजिएगा, इस चीज का ध्यान में रखिएगा। जिसका चर का घात जो है धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या में होगा तो वो बहुपद कहलाएगा। तो जैसे एग्जांपल हम ले लें 3x + 1, ये बहुपद है। तो हम क्या बोले कि चर का घात, तो इसमें चर का घात कुछ नहीं, क्या छुपा हुआ है? एक छुपा हुआ है। एक क्या पूर्णांक भी है और पूर्ण संख्या भी है, ये बहुपद कहलाएगा, है ना। और धनात्मक भी है ना। और उसी प्रकार और भी ले सकते हैं 4x² + 6, यही बहुपद कहलाएगा क्योंकि इसमें पावर क्या 2 है, ये पूर्ण और पूर्णांक दोनों है और पॉजिटिव में है। हम सिर्फ क्या लिखे धनात्मक पूर्णांक। अगर इसी प्रकार वैसे ही अगर एग्जांपल, ये सभी बहुपद, ये दोनों क्या हो गए? बहुपद हो गए, बहुपद हो गए। उसी जगह हम 6x² - 2x + 4 ले लिए तो ये बहुपद नहीं हुआ। क्यों? हम परिभाषा के अनुसार कहा धनात्मक पूर्णांक, या धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक आ गया। कौन सा आ गया? ये जो -2 जो है क्या आ गया? ऋणात्मक आ गया। क्या आ गया? ऋणात्मक आ गया। तो क्या कहते हैं ऋणात्मक, कोई भी जो क्या कहते हैं पावर ऋणात्मक में रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये बहुपद का परिभाषा हो गया। और जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि √x + 5 है ना, क्या ये बहुपद है? बिल्कुल नहीं। अब बोले कैसे, मैं आपको बताता हूं। रूट का जो अगर पावर को हम ये करें तो ये x पे पावर क्या 1/2 आता है +5, तो 1/2 जो है ये क्या कहते हैं, ये पूर्णांक में नहीं आता है, तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद का डेफिनेशन और उसको पहचानने का तरीका हुआ। तो अब हम लोग जो पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के प्रकार पढ़ते हैं। तो बहुपद के 2 प्रकार हैं, एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। तो हम लोग दोनों के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे, पद के आधार पर भी और घात के आधार पर। तो चलिए, तो अब यहां तक तो आपको आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए अब बहुपद के हम प्रकार पढ़ते हैं। बहुपद के प्रकार पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि बहुपद के 2 प्रकार होते हैं, एक पद के आधार पर बांटा गया और दूसरा घात के आधार पर। दो प्रकार में बांटा गया। मैं बढ़ा ले रहा हूं क्योंकि उसका सबका एक्सप्लेनेशन करना है। तो पहला होता है पद के आधार पे, दूसरा घात के आधार पर। घात के आधार पर, तो पद के आधार पे बहुत सारे पद है, बहुत सारे पद पे 1 पद, 2 पद, 3 पदी है ना, 4 पदी और भी आगे है। तो मैं कुछ खास का जो मेन स्पेशली 3-4 पद वाले तक मैं आपको बता दूं, अब बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आगे समझ ही जाएंगे, है ना। तो चलिए नंबर 1 पे आते हैं एक पदी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल्स। यानी कि जिसमें कितने पद हो, एक पद हो। यानी कि जैसे 3x 4x है ना, 5 यही पद में आते हैं, है ना, क्योंकि इसमें पावर कुछ नहीं रहता, क्या रहता है 0 रहता है। ठीक है, तो ये भी एक पद है। उसी प्रकार द्विपदी, जिसको बोलते हैं बायनोमियल्स।
तो पता ही चल गया होगा कि जिसमें कितने पद हो, 2 पद होगा, उसे द्विपदी बोलेंगे। जैसे कि 4x + 6 7x + 9, ये द्विपदी में आ गया। उसके बाद त्रिपदी, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्राइनोमियल्स, जिसमें कितने पद हो, 3 पद हो। 7x² + 3x + 9, ये 3 पद हो। तो और भी है बहुत सारे, 4 पद 5 पद है ना, बहुत सारे। और घात के आधार पर भी कुछ भागों में बांटा गया है ना। मैं पहले इसका नाम लिख दूंगा, फिर उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, है ना। घात के आधार पर पहला आता है रैखिक बहुपद, है ना। और दूसरा है द्विघात बहुपद, तीसरा है त्रिघात बहुपद। ये इसके टाइप्स है ना। और भी है, 4 घात वाले भी होते हैं, 5 घात वाले भी होते हैं। तो जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो मैंने इसका भी फुल एक्सप्लेनेशन नहीं किया, उसको मैं फिर से अलग से मैं रैखिक बहुपद के बारे में, द्विघात बहुपद के बारे में, त्रिघात बहुपद के बारे में मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, आई होप, कि बहुपद को 2 प्रकार में बांटा गया, एक पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। पद के आधार पर मैंने बता दिया, और घात के आधार पर बाकी है, मैं उसको एक अलग तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन में कर रहा हूं। ओके, तो चलिए, तो हम घात के आधार पर हम जो है रैखिक और द्विघात और त्रिघात के बारे में अच्छे से जान लेते हैं ना, क्योंकि ये बेसिक क्लास है, मैं आपको फुल्ली क्लियर बता दूंगा। तब आगे जो टॉपिक है, टॉपिक में ये बहुत ही ज्यादा आने वाला आपको। ओके, तो चलिए, 1 नंबर पे था घात के आधार पर, सबसे पहला था रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स, जिसका डेफिनेशन बोलेंगे वैसा बहुपद जिसका घात कितना, 1 हो, उसे क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि रैखिक बहुपद। यानी कि जिस बहुपद का घात 1 हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉरी, रैखिक, है ना। जिस बहुपद का घात क्या हो, 1 हो, उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 6x + 5, 3x + 4। तो इसमें क्या है कि जड़ पे जो है घात कितने हैं, कुछ नहीं, क्या छुपा हुआ, 1। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। इसका जो है ना व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, इसका ये होता है द्विघात बहुपद का ax + b। क्या होता है, ax + b, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, और a एक वास्तविक संख्या हो। क्या हो, एक वास्तविक संख्या हो, तो इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद के बाद नेक्स्ट आता है द्विघात बहुपद। ये आप इस पे स्टार मार्क्स लगा लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। द्विघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। है ना, इसका भी डेफिनेशन वही, वैसा बहुपद जिसका घात कितने हो, 2 हो, यानी कि जिसका पावर क्या हो, अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। यानी कि जिस बहुपद का अधिकतम घात
अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, तो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल 3x² + 7x + 5। ओके, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, तो उसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। उसके बाद इसका व्यापक रूप जो होता है, व्यापक यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात बहुपद का, है ना। मेन आपको याद करने की चीज यही है, ax² + bx + c, ये होता है इसका व्यापक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। तो यानी कि कंडीशन a, b जो है, a, b इज नॉट इक्वल टू 0 और a, b क्या हो? एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या। ये रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद का डेफिनेशन विथ, है ना, एग्जांपल। ओके, अब इसमें और एक बच गया त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद के बारे में मैं लिख रहा हूं। ठीक है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? जिसका अधिकतम घात कितना हो? 3 हो से क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जिसका अधिकतम घात 3 हो तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 6x³ + 3x² + 4x + 5। तो इसमें क्या है? अधिकतम घात कितने हैं? 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएंगे। तो इसका जो व्यापक रूप होगा, व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d, जिसमें a, b, c इज नॉट इक्वल टू 0 और a, b, c एक वास्तविक संख्याओं। ये आपका जो है बेसिक, ये आपका बेसिक था बहुपद से रिलेटेड। तो आज का क्लास में बस आज के लिए इतना ही है। तो आप जो है प्लीज हमारा वीडियो कैसा लगता है आप अपना कमेंट बॉक्स में अच्छे से बताइए। और क्या कहते हैं, जो मेरे इस चैनल पे जो है नए नए आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। राइट साइड में सब्सक्राइब बटन है, क्लिक करके ऑल का बटन दबा दीजिए। और ये वीडियो कैसा लगता है प्लीज हर कोई कमेंट करना ना भूलें। और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो हम लोगों को बहुत ज्यादा खुशी होती है कि हमारे वीडियो में कुछ अच्छी बातें और अच्छे कुछ लोग जो है सीख रहे हैं हमारी बातों से। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे, बाय बाय।